सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हम जो है नाउन पढ़ा रहे थे। नाउन की जो पहली क्लास हो चुकी थी उस पे हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया था और नाउन के काइंड्स के बारे में डिस्कस किया था, काउंटेबल अनकाउंटेबल, और उसके हमने प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन डिस्कस किए थे। तो आज हम जो है बाकी बचे हुए नाउन डिस्कस करेंगे, जो बाकी हमारे कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग का जो है टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो पहले हम जाते हैं कलेक्टिव नाउन पे। तो देखो गाइस, कलेक्टिव नाउन जो होता है ना, उसका मतलब होता है ये इकट्ठा करना, कलेक्ट। देखो कलेक्टिव में ही कलेक्ट है ना, मतलब इकट्ठा करना। देखो इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। और इसको हम कहते हैं नेम ऑफ ग्रुप। जैसे जो ग्रुप होते हैं उनके नेम होते हैं कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन जो होता है नेम ऑफ ग्रुप, मतलब ग्रुपों के नाम को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो जैसे बैच है, एक बैच हो गया तुम्हारा, तो और क्लास हो गई, टीम हो गई, जूरी हो गई, फैमिली हो गई, आर्मी हो गई, कमिटी, पार्लियामेंट, पुलिस एक्सेट्रा। तो ये हो गया। अब देखो मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे जो बैच होता है ना, बैच में या तो आपके 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग ऐसे होते हैं। जैसे आपने अभी 10th 12th जब किया होगा, जब भी स्कूल में, तो आपने जिनके साथ एग्ज़ाम दिए होंगे वो आपका बैच हुआ। या क्या कहते हैं, जो आपके साथ चल रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज़ में, एक्टिविटी में आपके साथ हैं, तो जो आपके साथ होते हैं ना उन्हें बैच कहते हैं, ठीक है। क्लास हुई हो गई, जिससे हम पढ़ा, टीम, जूरी, ये समझ गए होंगे आप। मतलब इतना मुझे क्या कहते हैं, मतलब एक ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और देखो इसमें एक शब्द जोड़ा है, देखो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आउल्स। ये ईडियम्स और फ्रेजेस में आप देखोगे, इसका एक ईडियम्स भी है, ईडियम्स ऑफ फ्रेजेस है। देखो एक ईडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि जो पार्लियामेंट होता है उसे हम ग्रुप ऑफ आउल्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो और एक पार्लियामेंट संसद भी होता है, ठीक है। दो हो गए। पार्लियामेंट मतलब संसद भी होता है एक, जिसपे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी वो पॉइंट नहीं है। तो अब चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन पे। देखो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। देखो अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब जो इन्हें हम गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, ठीक है। वो अनकाउंटेबल नाउन होता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखो हम जूम करता हूँ मैं थोड़ा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संख्या। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संख्या हिंदी में। इसका मतलब होता है ऑफ नेम ऑफ फीलिंग्स, मतलब फीलिंग्स का जो नाम होता है। देखो नेम ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स का जो हमारे अंदर की भावनाएं होती है ना, उसे ही भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे देखो, नाउन दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, वी कैन ओनली फील इट। देखो इसमें लिखा है, जिनको हम देख, नाउन वह नाउन जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम उन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं। तो वही है, जैसे ऑनेस्टी हो गई, ब्यूटी हो गई, लव हो गया, हेट हो गया, पेन हो गया, हंगर हो गया, नॉलेज हो गई, वाइज, वर्च्यू एक्सेट्रा, ये चीज़ हो गई। देखो ऑनेस्टी सीधी सी बात है, ये ईमानदार है। तो हम ईमानदारी गिन नहीं सकते ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये 1 ईमानदार है या 2 ईमानदार है या इसमें 1% ईमानदार है, ये ऐसे करके हम नहीं गिन सकते मतलब। और ना ही हम उसे ईमानदारी को हम छू सकते हैं, और ना ही हम ईमानदारी को देख सकते हैं। ईमानदारी तो अंदर होती है ना मनुष्य के, ठीक है। वो भाव भाव कहते हैं जो मैंने अंदर से, तो वही है। अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थ का होता है, नेम ऑफ मटेरियल्स, मतलब जो मटेरियल्स होते हैं पदार्थ, उनके नाम। जैसे लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम जो है अगली बात करते हैं, इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लें। नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, वी कैन ओनली मीज़र और वेट इट। मतलब हम इन्हें गिन नहीं सकते, सिर्फ हम इन्हें तोल सकते हैं, हम इन्हें सिर्फ तोल सकते हैं, इन्हें हम सिर्फ तोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, वाटर, ऑयल, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया। इस पर मैं कुछ चीज़ ऐड कर देता हूँ। जैसे हम हो गया इसमें शुगर हो गई, शुगर हो गया। और क्या हो गया तुम्हारा, शुगर हो गया एक। उसके बाद इसमें डायमंड हो गया। नहीं डायमंड तो हम गिन सकते हैं, सॉरी डायमंड नहीं। हाँ डायमंड भी ऐसे लिख सकते हैं, डायमंड में, क्योंकि अब डायमंड एक तो होता है ना, लेकिन उसके अंदर कण तो बहुत होते हैं। मतलब वही जो एक तुम्हारा पदार्थ है डायमंड भी, तो वही चीज़ है, ठीक है। अब एक डायमंड तो है, लेकिन उसका भी तो वेट होगा कुछ ना कुछ। या हम और एग्जांपल दे देते हैं तुम्हारा, क्या एग्जांपल्स होता है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड, निकल भी कह सकते हैं एक हिसाब से। निकल भी एक पदार्थ में, जितने पदार्थ हैं जो होते हैं लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में, जिन्हें गिन नहीं सकते, बस वही जो है मटेरियल नाउन कहलाते हैं।
तो होप सो आप लोग को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यार इस वीडियो में इतना ही। बाकी अब आगे हम थोड़े इसमें रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। अब अगली वीडियो थोड़ी लंबी होगी, छोटी है ये वीडियो छोटी ही रहेगी। अगली वीडियो जो है आपको लंबी मिल जाएगी। तो अब असली पढ़ाई अब यहाँ से शुरू होगी। तो बेसिक था, आगे से रूल होंगे 8 से 10 रूल मैं आपको पढ़ाऊँगा। और हाँ, 8 से 10 रूल पढ़ाऊँगा और सिंगल काउंटेबल नाउन को प्लूरल काउंटेबल नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं बताऊँगा। बाकी चीज़ें आप लोग का ये बेसिक तो हो चुका है। अब इसके आगे जो मैं चीज़ें हैं जो पेपर में आ सकती हैं वो मैं आपकी क्लियर कराऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी लगेंगी इसमें पूरे नाउन के लिए हमें 6 से 7 वीडियोज़ या 5 वीडियोज़ तो पकड़ के चलो लगेंगी, तो वो क्लियर करा दूँगा मैं। 2-2 करके मैं सारे रूल पढ़ा दूँगा। तो यार सपोर्ट बनाए रखो। देखो मैं कर रहा हूँ मेहनत, उस पे आप लोग का सपोर्ट चाहिए अपनी तरफ से। ये कर रहा हूँ मैं। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए। और जो भी डाउट होते हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूँगा। और कुछ नया आप लोग को अगर चाहिए है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, वो भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आप लोग तक पहुँचाने की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। बाय।